बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आपको मैं लेक्चर नंबर 33 में वेलकम करता हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के। आपको जैसे याद होगा कि हमने जो है वो ये लेक्चर जो है वो कुछ रिवीजन के रखे हैं ताकि जो है वो जो नए किस्म के क्वेश्चंस और जो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस किस्म के जो क्वेश्चंस हमारे पास पेपर्स के अंदर आ रहे हैं हम उसको डिस्कस कर सकें। तो पिछले दो लेक्चर्स के अंदर आपने जो है वो एक तो हमने जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने का तरीका सीखा था और उसके साथ एक नई चीज़ और नई डायग्राम जो हमने जो है वो मेन सिलेबस के अंदर जो है वो जिसको हमने कवर नहीं किया था वो आपको बनाने सीखी थी जिसका नाम था उगेव। आज भी जो है वो इसी लेक्चर को या यूँ समझ लें कि इसी टॉपिक को जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे ताकि ये जो उगेव वाली जो डायग्राम है ये बनाने के अंदर जो है वो आपको किसी किस्म का जो है वो कोई मसला दरपेश ना हो और अगर जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर कोई कमी बेशी रह गई है तो आप इस लेक्चर के अंदर उसको जो है वो पूरा कर सकें। तो ये आपके सामने जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बना चुका हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखते हैं। चलें, सवाल में लिखा है ड्रॉ उगेव्स लेस देन एंड मोर देन फॉर द फॉलोइंग डाटा। सही, उगेव बनाने का कहा है और सवाल के अंदर उसने हमें कम्युलेटिव क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, क्लास इंटरवल अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये नजर आ रहा है कि क्लास इंटरवल उसने क्लास बाउंड्री फॉर्म में दी हुई है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए आसानी हो गई। 1.5 से 6.5 है, 6.5 से 11.5 यानी कि लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड और अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास जो है वो ये चूंकि सेम है तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये क्लास इंटरवल हकीकत में क्लास बाउंड्रीज की तरफ पे दी हुई है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन के अंदर जो एक कॉलम था क्लास बाउंड्रीज का बनाने का वो हमारे लिए जो है वो आसान हो गया, वो बनाना नहीं पड़ेगा हमें। इसी के ऊपर मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे सॉल्यूशन पहले ही कर लिया ताकि हमारा जो है वक्त बच सके क्योंकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट पहले ही जा चुका है। ठीक है जी, बहरहाल मैं इसको मुख्तसर डिस्कस कर लूँ कि लेस देन, आपको पता होगा कि जब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बनानी होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज को लेकर उससे पहले लेस देन लिख रहे होते हैं ताकि हमें मतलब समझ में आ सके। तो लेस देन 6.5, लेस देन 11.5, लेस देन 16.5, इसके जरिए हमें ये बात पता चल रही है कि जो है वो 6.5 से लेस देन की फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर 11.5 और उससे लेस देन की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये दोनों है। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 26 लिख दिया और इसी तरह जो है वो हमने यहाँ पे सम कर लिया। ठीक है जी, और इसी तरह मोर देन के अंदर क्या होता है कि 1.5 और मोर। सही है, 1.5 और मोर की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मोर की फ्रीक्वेंसी सब है तो ये पूरी की पूरी टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी 40 सबको प्लस करके। फिर 6.5 और मोर, तो 6.5 और मोर से हमारे पास 10 निकल गया, बाकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इन सबको हमने सम करके लिख दिया 30। तो इस तरह हमने इसकी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने बना ली, लेस देन भी बना ली और मोर देन भी बना ली। आप सीख चुके हैं, बार बार 2 3 4 लेक्चर जो है वो आप इसके सुन चुके हैं तो इसको मैं जो है वो खामखा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। बढ़ते हैं हम अपने उगेव की तरफ। तो उगेव के लिए आपको पता है हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की ज़रूरत होती है, वो हम आपके सामने जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, आपने भी इसी को बना के जो है वो सॉल्व करना है। और यहाँ पर हमने ओरिजिन बना लिया और आपको याद होगा एक्स एक्सिस के अंदर हम जो है वो रखते हैं क्लास बाउंड्रीज को। सही है, जो कि यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी हुई है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर हम रखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है जी, यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि 40 तक है मैक्सिमम, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो 40 की आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस के अंदर हमें नंबर जो है वो 40 तक हमें इंडिकेट करने होंगे, लिखने होंगे। और क्लास बाउंड्रीज हमारे सामने लिखी हुई, हम पहले क्लास बाउंड्रीज उतार देते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ 1.5, 6.5, उसके बाद है 11.5, 16.5, उसके बाद 21.5, देन 26.5, 26.5 ये आपके सामने आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद हम क्लास इंटरवल जो है वो यहाँ पर आप 40 तक हमें नंबर को रिकॉर्ड करना है तो हम गैप आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो भी गैप आप लेना चाहें, 4 का लेना चाहें, 10 का लेना चाहें, जिसका भी लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है वो मैं जो है वो 4 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है जी, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ठीक है, ये हमने जो है वो बना लिया। अब चलें हम जो है सॉल्व करने की तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेस देन का जो है वो कर्व बनाता हूँ। तो लेस देन के कर्व के लिए क्या है भाई, लेस देन के कर्व के अंदर आपको जो है वो नजर आ रहा है कि 6.5 के ऊपर जो है वो 6.5 के ऊपर जो है वो हमें नजर आ रही है क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। तो मैं 10 पे निशान लगा लूंगा, 6.5 पे 10 पे 10 हमारी जो है वो 8 से ऊपर होगी। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। उसके बाद फिर जो है वो 11.5 पे 26 है, 11.5 और 26, तो 26 जो है वो इससे 24 से थोड़ा सा ऊपर होगी। फिर उसके बाद 16.5 पे 34 है,
34, ये 36 से थोड़ा सा नीचे। फिर उसके बाद जो है वो 21.5 पे 38 है, 38 जो है वो 36 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और फिर आखिर में 48 26.5 पे 40, ये बन गया यहाँ पर 40, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं। अब आपको पता है कि करना क्या होता है कि हमने इसको स्केल से जो है वो ज्वाइन करने होते हैं इन पॉइंट्स को, तो अब इनको स्केल से आप जो है वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। और आपको पता है 1.5 पे जो है वो फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, तो हमने 1.5 पे लाके इसको 0 पे ले आए, ठीक है, 0 पे ले आए इसे। हम आगे चलते हैं। हम मोर देन की जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है 1.5 और मोर पे 40 है, तो 1.5 पे हम बना लेते हैं 40 पे। तो ये रहा 1.5, 1.5 पे 40 है। उसके बाद 6.5 पे जो है वो 30 पर है। 6.5 और 30 कहाँ पर होगा भाई? 32 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद फिर जो है 14, 11.5 पे 14 पर है। 14 आपका 16 से थोड़ा सा नीचे होगा। फिर उसके बाद जो है वो 16 के बाद 14 के बाद जो है वो 6 है। 16.5 पे 6 है, तो 16.5 पे जो है वो 6 आपका जो है वो 4 और 8 के बीच में होगा। और फिर आखिर में 2, 21.5 पे 2 है, इधर हो। अब इनको हम पॉइंट से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, उस स्केल से जो है वो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 26.5 पे जो है वो 0 है, मोर देन, तो हम 26.5 पे इसको 0 पे ले आएंगे। ये आपके सामने, ये आपके पास लेस देन है, और ये आपके पास मोर देन है। चलें जी, ये आपके सामने जो है वो उगेव कर्व जो है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इजी तरीके से जो है वो आपके सामने जो है वो उसको बना दिया गया। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा मज़ीद। और आपकी जो बुक है, आपकी बुक के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 3 के एंड में उगेव्स के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अब आप उसको जो है वो अपने प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो उसको सॉल्व करना शुरू करें। और उसके अंदर जो है वो कम से कम जो है वो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उगेव की, ठीक है जी। उगेव हमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी काम आएगा। एक टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर हमें उगेव बनाकर जो है वो हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर नंबर 3 के हवाले से उसने डायग्राम नहीं पूछी, तो हो सकता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर उस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हमसे उगेव जो है वो बनाना जो है वो कह दे, तो इस वजह से उगेव जो है वो आप लोग बनाना सही तरीके से सीख लें। उसके बाद अगर इस लेक्चर के अंदर जो है आपको कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे जो है वो बढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।